नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरुण प्रकाश जी हैं और एक समाज सेवक भी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आने वाले 15 अगस्त के मौके पे अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आने वाले 15 अगस्त आपके रक्षाबंधन और आपकी श्री कृष्ण की जो पूरी देश बनाता है, पूरे देश में सबसे बड़ा जो पर्व बनाया था मथुरा के अंदर, आपके कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, दिल्ली निवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये तीनों पर्व, ये ऐसे पर्व आते हैं कि एक तरफ हमारा 15 अगस्त और उसके बाद हमारी आपकी रक्षा, भाई बहन का जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन का, उसके बाद आपका ये, इन तीनों में मैं बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ। सर, आप जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और आपका कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड भी, आपके पिताजी भी मथुरा से विधायक रहे हैं सर, अभी वर्तमान में है भी, तो अपने राजनीति, अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या कहना है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए, बड़ी एक तो देखो, एक होता है कि मथुरा में रही हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि हमारी रही दिल्ली। 62 से 85 तक, जब भारतीय जनता पार्टी उस समय जो थी जनसंघ के नाम से बोली जाती थी और दिया उसका वो था, पहली बार हमारे बाबा मास्टर कन्हैया लाल जी राजनीति में 1962 से 85 तक 4 बार विधायक रहे। 3 बार विधायक आपके गोड़न से रहे, 1 बार आपके बलदेव, जिसे गोकुल विधानसभा बोली जाती है, वहाँ से रहे। उसके बाद हमारे फादर, मेरे पिताजी पेशे से लॉयर भी हैं जी। 91 में उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और 91 से लेके अभी तक आपके 91, 97, 2002, 7, 12, 17, 22, तो एक पूरा जन समर्थन तक मिलता है, जनता की सेवा का मौका मिलता है और जनता के बीच में जाते हैं, जनता के काम करते हैं, तो इसलिए जनता बार आपको चुनती रहती है। क्यों? देखिए, राजनीति आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति हो रही है, अगर आप राजनीति को एक सेवा भाव से आप करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। नहीं तो आप, आदमी का सपना होता है एक बार प्रधान बनने का, एक बार काउंसलर बनने का और एक बार विधायक बनने का, चाहता है एक बार विधायक बन जाऊं और 5 साल के बाद अगर आप अच्छे से काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के कार्य करते हैं, जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके दुख सुख में काम करते हैं, तो जनता आपको फिर रिपीट मौका देती है। सेवा के भाव से आप करना चाहेंगे तो उसमें सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बहुत सी, आदमी सोचता है कि एक बार मैं नेता बन जाऊं, नेता बनके वो सोचता है सबसे पहले मैं अपना घर भरूं मैं 5 साल में वो सोचता है कि पहले मैं अपना घर भरूं। अगर वो अपना घर भरेगा तो वो क्या तो जनता का काम करेगा, क्या जनता की सेवा करेगा वो, और 5 साल में धर्म सीख लेते हैं। अगर सही मायने में अगर आपको राजनीति में आना है, अगर आपको कुछ आगे सेवा भाव से काम करना है, तो इस चीज़ को आप छोड़िए और निस्वार्थ अगर सेवा का आपको मौका मिलता है तो उसमें आप सेवा निरंतर करती रहिए। अच्छा, आप जिस तरह से सेवा भाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेरणा स्रोत है वो पिताजी हैं आपके सर, जो आज सेवा भाव आप कर रहे हैं, उसी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी देखिए, हर बेटे के जो गौरव होता है वो उनके पिताजी होते हैं। तो मैं तो अपने पिताजी को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, अपने राजनीति का भी गुरु मानता हूँ। और देखिए, पिता एक भगवान के बराबर होते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, ये 5 का जो मिश्रण बनाया था वो देता है भगवान। और भगवान कौन है? आपके माता पिता जी। तो उसी को लेके आगे हम करते जा रहे हैं सेवा का। अब मैं आपको यहाँ की बारे में बताऊँ, यहाँ पे हमें 15 साल हो गए दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जन्मभूमि रही हमारी मथुरा, कर्मभूमि हमारी रही दिल्ली के अंदर हमें 15 साल हो गए यहाँ पर। जब भी पार्टी के अंदर जो भी होता है, अभी रिसेंटली लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में ये अम्बेडकर विधानसभा के अंदर जो कार्यालय था वो भी हमने पार्टी के लिए दिया, योगदान दिया पूरा। 20-25 दिन का जितना भी सेवा का वो जो मौका मिला पार्टी में, जो हमने सहयोग किया अपने स्तर से, वो हमने किया पूरा। जी, हमने किया। और आप किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं सर?
आप कोई संस्था चला रहे हैं या जो भी जनता की सुविधाएं होती हैं या जो भी जनता की समस्याएं होती हैं उनके लिए आप किस तरह सेवा भाव कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, चाहे कोई यहाँ पे सब मेन जो समस्या है वो आपकी है सीवर की, पानी की। बरसात आ जाती है तो सीवर नाले सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। गलियों में सड़कों में पानी पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि आदमी का चलना दुश्वार हो जाता है। हमारी माताएं बहना जाती हैं तो आधे अपनी साड़ी और ये अपने उठा के चलती हैं। तो ये बड़ी बड़ी एक निंदा वाली बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि पंडे यहाँ पे आपको कांग्रेस ने भी मौका दिया, शीला दीक्षित को भी मौका दिया, आपको केजरीवाल जी को भी मौका दिया 10 साल 12 साल का। आने वाले समय के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अगर मौका मिलता है प्रदेश के अंदर, तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो भी पुराने जितने भी कार्य अटके हुए हैं, चाहे वो सीवर का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो आपका शराब घोटाला हो, चाहे जितने भी घोटाले हैं, वो सारे किनारे करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। 27 साल हमको हो गए, 27 साल के अंदर हम आवागी पड़ी है दिल्ली। तो मैं तो यही चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी नए चेहरों को मौका दे, यूथ को मौका दे। आज की डेट में राजनीति में अगर आप पढ़े लिखे हो, मेरी योग्यता, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक अपनी बेंगलोर से करी। उसके बाद हम यूएस चले गए, वहाँ हमने 2 साल नौकरी करी 15 साल पहले, फिर हम हिंदुस्तान में आए। उसके बाद आज की डेट में हम भी सेवा का मौका भी हम कर ही रहे हैं। और एक और बात, जो हमारा जो प्रोफेशन है वो आपका होता है आपका सुरक्षा का, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो कस्टम का हो। तो एक हमारा जो व्यापार के जो हमने किया है सेवा के भाव से, देश की सुरक्षा में भी उसका भी बहुत महत्वपूर्ण हम कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले आपकी ग्रेटर नोएडा के अंदर एक फैक्ट्री डाली है, वो देश का पहला प्रोजेक्ट है आपका अंडर मेक इंडिया की पॉलिसी, जो हमारे मोदी जी का विजन है कि मेक इन इंडिया भाग की टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पे लेके आए हैं। ब्राज़ील से हमने टीओटी करी है, और जिससे आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार का मौका मिल रहा है। और जो हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है, हमारा 2047 का सपना है कि भारत की इकोनॉमी को दुनिया के अंदर प्रथम नंबर पहुंचाने का जो मोदी जी हमारा जो सपना है, उसको युवाओं के द्वारा उसको आगे किया जाएगा सारा। पूरी दिल्ली की बात करूं, जो अम्बेडकर विधानसभा हुई, आपकी संगम विहार हुई, आपकी देवली हुई, ये आपके दिल्ली की 70 विधानसभाएं, 70 विधानसभा में से ये 4-5 जो विधानसभा बहुत पिछड़ी है। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी आप काम नहीं करना चाहता। रामवीर भिदुड़ी जी से क्या अपेक्षा लगा सांसद बन के? देखिए, रामवीर भिदुड़ी जी, देखिए वो मेरे पिता समान हैं। उनका भी बहुत पुराना अनुभव राजनीति में 30-40 साल से भी हैं। हमारे फादर के बराबर ही हैं। जब उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, हमारे फादर ने भी 91 से की, और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और दूसरी बात कि हमेशा जनता की जो भी वहाँ पे जाता है, उनके दरबार में जब उनसे मिलने जाता है, सारे काम वहाँ पे जो भी समस्या लिखे थे वो सबका निराधार होता है, सबकी समस्या का हल वो समाधान होता है। और आगे भी देखिए, ये सब चीज़ आती है आपकी अनुभव से। अगर अनुभव आपको है तो आप आगे काम कर सकते हैं, अगर अनुभव नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। मगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप 8वीं फेल हो, 10वीं फेल हो। देखिए, योग्यता एक बहुत पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। अनुभव जितना ज़्यादा होता है, और ऐसा नहीं कि अनुभव की कोई सीमा नहीं होती, हर दिन आपको एक अनुभव मिलता है। जहाँ भी जाते हैं, मैं 29 कंट्री जा चुका हूँ। मैं 29 कंट्री के अंदर सिर्फ काम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो देश के लिए इतना बड़ा हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आपके मेक इन पॉलिसी, वो लगा है सारा। तो ये सब चीज़ कहाँ से आती है? जब तक आप सिस्टम को समझेंगे नहीं, आप लोगों से मिलेंगे नहीं। अगर मैं वही 10 लोगों के बीच में रहूँ, तो वो 10 लोग के बीच में मेरा खुद का पर्सनली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अधिकारी क्या हो रहा है भाई, पढ़ के आते हैं, कभी एक जगह से दूसरे ट्रांसफर होते हैं, दूसरे तीसरे ट्रांसफर होते हैं, चलाते हैं सिस्टम को। मगर इनको अगर काम ढंग से कराना है भाई, टैक्स पेयर का पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा सही जगह जाना चाहिए, सही पुत होना चाहिए। आप बन गए विधायक, आप बन गए काउंसलर, आपने सड़क दे दी 50 साल, वो टेंडर निकाला, वो 6 महीने के अंदर सड़क टूट गई आपका, उसके बाद
जब तक इस सब चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, जैसे तरुण जी आने वाले चुनाव आ रहे विधानसभा, इस बार आपको पार्टी उतारती है मैदान में और ये रिजर्व सीट है, ऐसी सीट है, तो कैसा लगता है? देखिए मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं सिपाही के काल में मैं, मेरा परिवार, मेरे पिताजी एक सेवा के भाव से हम लोग सिपाही, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सिपाही की तरह हम काम कर रहे हैं। सेवा मिलती है। और देखिए एक हम हमारे फादर ही बोलते हैं कि हम हमारे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे इंजीनियर हैं, एक बेटी है दामाद IAS है। और आज की जो राजनीति में कि साहब मैं बन जाऊं विधायक, फिर उसके बाद मैं घर बनूं, अगर पार्टी को लगता है, पार्टी को विश्वास लगता है, तो अगर पार्टी आदेश करती है तो मैं पार्टी का पालन करूंगा, उनके आदेश का अनुसार उनका पालन करूंगा। मैं पहला लक्ष्य क्या सोचा आपने अपने अम्बेडकर नगर विधानसभा के लिए? अगर पार्टी आदेश करती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो यहाँ की जो बेसिक जो आपकी यहाँ पे जो कमी है, जो बेसिक आपकी जो है ज़रूरतें हैं, वो आपकी है नाली की, गंदे नाली की, सीवर की। अगर आप जाएंगे राजू पार्क से आगे तरफ जाएंगे, आपका ये सैनिक फार्म की तरफ, तो जो पूरा जो नाला बना हुआ है नाले के ऊपर है, ओवरफ्लो होता है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था का काम कराई जाएगी, व्यवस्था करके। उसके बाद दूसरा है आपका ट्रैफिक जो चलता है आपका। अगर आप यहाँ पुष्प विहार में चले जाइए, या आप यहाँ पे मदनगिरी में चले जाइए, वहाँ पे जो ठेले लगते हैं, इनको प्रॉपर जगह अगर मिली जाए, चाहे वो MCD के द्वारा मिली जाए, चाहे प्रॉपर मिली जाए। वो जो पुरानी जो कॉलोनी टूट रही हैं, आप अभी भी देखा होगा, अभी इतना बड़ा जो अभी आपका मदनगिरी के अंदर जो तोड़े गए, इसमें वो क्या था बेचारे छोटे छोटे गरीब परिवार, आपने तोड़ दिए। और तोड़ने के बाद फिर आप अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं। आप विधायक अब बन के आप अपने दिल्ली के जो काउंसिलर, वो आपके जो मेयर हैं, उनसे बात करें कि हमने करवा दिया। पहले आपने तोड़वाया और तोड़वा के फिर आप फिर करवा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आप कैसे हैं? जिन्होंने आपको वोट दिया आप उनके घर तोड़वा रहे हैं, तो कैसे चलिए? जनता देख नहीं रही? जनता जब समय आएगा, समय के साथ सूद समय, तो आपको इस बार बोल दिया था केजरीवाल बाय बाय, अजय दत्त बाय बाय, तो इस बार अम्बेडकर विधानसभा से भी अजय दत्त जी का भी बाय बाय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तरुण जी। तो ये हमारी सीधी बात तरुण प्रकाश जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।